जज की वैकेंसी बताऊंगा, छत्तीसगढ़ में निकली है और इसमें नए लॉ इम्प्लीमेंट हो गए हैं, नए सिलेबस भी बता दूंगा, क्वालिफिकेशन भी डिस्कस कर लूँगा। तो और सारी चीज़ बात कर लेते हैं डिटेल में। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। जज की वैकेंसी बताऊंगा, छत्तीसगढ़ में निकली है और इसमें नए लॉ इम्प्लीमेंट हो गए हैं, नए सिलेबस भी बता दूंगा, क्वालिफिकेशन भी डिस्कस कर लूँगा। तो और सारी चीज़ बात कर लेते हैं डिटेल में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बताना था, आरजेएस में अभी भी रिट पेंडिंग है। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, हालांकि मैंने वीडियो बना के बता दिया और सुनने में ये आ रहा है कि पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल सकता है हाई कोर्ट से। वो तो डिसीजन आने पे ही पता चलेगा। आप चैनल से जुड़ जाओ, अगर कुछ होगा, अगर टाइम एक्सटेंड होगा, बोनस नंबर मिलेगा, प्री का रिजल्ट कुछ और होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। शायद आज भी हेयरिंग है ऑनरेबल हाई कोर्ट में राजस्थान में, कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको दे दूंगा। चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। बेल आइकन दबा दोगे जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नहीं तो वीडियो आप सर्च करोगे तब आता है, बेल आइकन से नोटिफिकेशन आ जाता है आप लोगों के पास। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। पहले इस वैकेंसी की बात कर लेते हैं। ये वैकेंसी कहाँ निकली है, क्या है। देखो, हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में निकली है। डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल एग्जाम 2023 का है। इसकी लास्ट डेट है 31/8/2024 शाम के 5 बजे तक। 24 तारीख मतलब 31/8/2024 लास्ट डेट है इसकी, ठीक है। एग्जाम डेट भी दे रखी है 10/11/2024 संडे को एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम होगा। इसमें प्री वीरी नहीं हो रहा, तो उसका सिलेबस बता दूंगा मैं आपको। और इसमें पे स्केल बता रखी है 1,40,000 से लेकर 1,90,000 तक है। टोटल 37 वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 30 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 2 है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 2 है, ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 है। रिजर्व वुमेन्स के लिए भी सीटें रिजर्व कर रखी है, टोटल 9। आगे चलते हैं। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। देखो, मिनिमम एज 35 है, मैक्सिमम 45 है, 7 साल का और इसमें एज रिलैक्सेशन भी है, 3 साल का एज रिलैक्सेशन है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस को, ठीक है। और इसमें लॉ की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, चाहे 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो, बैक हो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें कोई परसेंटेज मेंशन नहीं कर रखा। 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, इसमें डेट दे रखी है, इस टाइम तक आपका 7 साल का एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। और इसमें कोई जजमेंट नहीं मांगे, जैसे राजस्थान में तो जजमेंट मांगते हैं, यूपी में भी चेंज कर दिया। पहले यूपी में भी जजमेंट नहीं मांगते थे, अब यूपी में भी जजमेंट मांग रहे हैं। तो अच्छी बात यह है कि और राजस्थान से भी जो सीनियर एडवोकेट हैं वो भर सकते हैं इस फॉर्म को। सिलेबस काफ़ी सिंपल है और रिटर्न एग्जाम हो रहा है, ऐसा नहीं कि 2 एग्जाम हो रहे हैं, प्री मेंस हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा, चाहे राजस्थान से हो, दिल्ली से हो, यूपी से, जो भी इसमें एलिजिबल है फॉर्म को जरूर भरना। पहले एक बार बात कर लेते हैं, फिर बात करता हूँ, क्योंकि सिलेबस इसमें बहुत ऐसा हार्ड सिलेबस नहीं है और गुड कैरेक्टर का होना चाहिए जो भी है। अब इसमें देखो, डिस्क्वालिफिकेशन लिख रहा है कि एक साथ शादी करोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो, डिसमिस नहीं होने चाहिए आप सर्विस हाई कोर्ट से, और कन्विक्शन नहीं होना चाहिए आपका, गिल्टी फाउंड नहीं होने चाहिए मिसकंडक्ट, ये सारी चीज़ें लिख रखी है। और देखो, एप्लीकेशन फॉर्म आपको भेजना है, पोस्ट करना है, ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा। तो वेबसाइट बता रहा है कि highcourt.cj.government.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ब्लू जो हो रहा है। प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, लॉ ऑफिसर भी भर सकते हैं इसको। और आगे चलते हैं। और जो आप ये बता भी रखा है, एप्लीकेंट को सर्टिफिकेट फर्निश करना पड़ेगा सेक्रेटरी जनरल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, जो क्योंकि प्रैक्टिस आप कैसे बताओगे, आप प्रैक्टिस करते हो, तो ये अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी हो सकता है, हाई कोर्ट से भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट से भी हो सकता है। तो ये बता रखा है। और 1000 रुपये फीस है। रिजर्व कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लास वालों के लिए 700 रुपये है। और इसमें देखो, ये लिख रहा है फी कैश ऑर्डर, मनी ड्राफ्ट, चेक से एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। चालान आपको भरना पड़ेगा और चालान आपको कॉपी लगानी पड़ेगी, चालान भेजना पड़ेगा आपको फॉर्म के साथ। अगर इनकम्प्लीट डिफेक्टिव चालान हुआ तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ढंग से फॉर्म भरना, फीस रिफंड नहीं होगी। और ये बता भी रखा है कहाँ आपको भेजना है। देखो, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट छत्तीसगढ़, पूरा पिन कोड के साथ लिखा हुआ है। और 31/8/2024 शाम के 5 बजे से पहले पहुंच जाए।
और इसमें मेंशन भी करना है एप्लीकेशन फॉर डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल एग्जाम 2023 बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम एडवोकेट बार। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर भी मेंशन करना है, सारी चीज़ मेंशन कर देना, ठीक है। और ये एप्लीकेशन सेंड कहाँ कर रखा है प्रॉपर, नीचे भी लिख रखा है, साइड में वापस पढ़ के बता देता हूँ। रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ को पिन कोड के साथ आपको भेजना है। अब सिलेबस की बात करते हैं। ये सिलेबस अगर इसमें चेंज हो गया तो आपको लोअर जुडिशरी में भी यही मिलने वाला है, नए क्रिमिनल लॉ बिल। और लोअर जुडिशरी में छत्तीसगढ़ में जीके भी ऐड कर दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, छत्तीसगढ़ में हुई थी हाँ जीके ऐड, आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो देख लो, चैनल पे वीडियो है, वहाँ के रूल्स अमेंड हो गए हैं। और अब पहले तो लॉ की डिग्री मांगते थे, अब शायद उन्होंने बार काउंसिल का मतलब बार काउंसिल भी ऐड कर दिया। मतलब आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बार काउंसिल में, तो वो भी चीज़ ऐड कर दी है। अभी काफ़ी दिन हो गए, शायद 15-20 दिन हो गए होंगे, मैंने वीडियो बनाया था, मुझे जितना याद आ रहा है छत्तीसगढ़ स्टेट ही थी। तो अगर आपको पता नहीं है, वहाँ के रूल्स चेंज हो गए। 2 चीज़ ऐड करिए, एक जीके ऐड करिए और बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन मांगा है। पहले लॉ की डिग्री हुआ करती थी और राजस्थान से बहुत लोग जाते हैं छत्तीसगढ़ का पेपर देने, क्योंकि पहले जीके नहीं आया करती थी, अब जीके आएगी। एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ मैं आपको। देखो, डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल एग्जाम में आपके 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर 3-3 घंटे के होंगे और इसमें प्री नहीं हो रहा। राजस्थान में भी पहले ऐसे ही हुआ करता था, रिटर्न एग्जाम हुआ करता था, बट राजस्थान में रूल्स अमेंड हुए, प्री ऐड हो गया, फिर मेंस होता है। अब इसमें सीधे रिटर्न एग्जाम होगा आपका। मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्या रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का रहेगा लॉ का पेपर। इसमें सीपीसी आएगी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आएगा, ठीक है, नए वाले लॉ आ रहे हैं, लिमिटेशन एक्ट आएगा, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल आएगा। मैक्सिमम 25 मार्क्स का आएगा इसमें से। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आएगी 2023, भारतीय न्याय संहिता आएगी 2023, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आएगा, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट आएगा, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब आएगा और ड्रग्स वाला आएगा, ठीक है। मैक्सिमम 25 मार्क्स का होगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल रिलीफ, इंडियन फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी आएंगे, ये भी 25 मार्क्स का होगा मैक्सिमम इसमें से। और प्लीडिंग भी आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी आएगा, तो 25 मार्क्स का होगा, ठीक है। पहला पेपर ये है। सेकंड पेपर फ्रेमिंग ऑफ इशू जजमेंट राइटिंग, सिविल केस 40 मार्क्स का। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जजमेंट राइटिंग आएगी आपकी, क्रिमिनल केस 40 मार्क्स का। और हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन का आएगा 10-10 मार्क्स का। तो बहुत, और इंटरव्यू भी 20 मार्क्स का हो रहा है। जहाँ कम इंटरव्यू के मार्क्स होता है ना, प्लस पॉइंट स्टूडेंट को ही होता है, क्योंकि आपको रिटर्न एग्जाम में ज़्यादा स्कोर कर लोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब मैं इस वीडियो में नहीं बोल सकता। तो अच्छी बात है, इंटरव्यू मार्क्स कम है, तो 20 मार्क्स का है इंटरव्यू। तो इसमें नए क्रिमिनल लॉ आ रहे हैं, तो आपके फ्यूचर में छत्तीसगढ़ की जो भी वैकेंसी आएगी, क्योंकि रूल्स अमेंड हो गए, अब इसके बाद छत्तीसगढ़ सिविल जज का ही पेपर होगा जूनियर डिवीज़न का, तो उसमें नए वाले लॉ आएंगे। बहुत बच्चे पूछते भी हैं, तो इससे साबित होता है आपको नए लॉ ही मिलेंगे। तो जो छत्तीसगढ़ जुडिशरी को टारगेट कर रहे हैं वो नए लॉ पढ़ने लग जाओ, उनके लिए नए लॉ ही काम का है। पुराने लॉ से अब कोई लेना देना नहीं है छत्तीसगढ़ जुडिशरी में, क्योंकि आप देख सकते हो सिलेबस और इम्प्लीमेंट भी हो गए। बट राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी आई थी, यहाँ ऐसा नहीं हुआ। और अभी डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी मैंने उड़ीसा में बनाया है, वहाँ पे भी पुराने लॉ ही आ रहे हैं। अभी कल परसों ही डाला है मैंने, डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी उड़ीसा में भी आई है, बट वहाँ पे उड़िया चाहिए, उनकी लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। कंपटीशन कैसे कम होता है, देखो जैसे छत्तीसगढ़ में अब हर कोई दे सकता है, इसमें ऐसा मेंशन नहीं किया कि छत्तीसगढ़ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए सबको। हिंदी इंग्लिश कर रखा है और हर कोई जा सकता है पेपर देने। और इसमें ऐसा भी नहीं लिखा कि आपकी 10th-12th में ये सब्जेक्ट होने चाहिए, बट उसमें मेंशन था उड़ीसा वाले में कि आपके 10th-12th में लैंग्वेज का सब्जेक्ट होने चाहिए आप, तो फिर कंपटीशन वैसे ही कम हो जाता है। सुनने में आ रहा है आसाम में भी डोमिसाइल करने जा रहे हैं गवर्नमेंट, वहाँ की सारे लोकल एग्जाम में अब डोमिसाइल मांगेंगे। तो ये चीज़ें हैं। वैसे देखो अदर स्टेट के बच्चों को, जैसे राजस्थान में तो हर कोई अप्लाई कर सकता है, बट आप जैसे आसाम में अगर हो जाएगा कि डोमिसाइल चाहिए गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए कि आपका रेजिडेंस वहीं का है, तो ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो, तो दिक्कत होगी फिर, और अदर स्टेट के बच्चे नहीं आ पाएंगे। चलो अब कुछ नहीं कर सकते अपन इसमें, तो ये है। और आरजेएस की मैं अपडेट दे दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब रखना, बेल आइकन दबा के रखना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो।